बाबा सब जानकर भी मुस्कुरा रहे हैं और अनुमति दे दी। कहा कि मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता जय जयकार करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के पास, वो वहां से मुहूर्त लेकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांध के सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था शंकर जी का, विवाह की तिथि भिन्न है, दूसरी है। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया और कहा कि सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बाराती बन करके आ जाएंगे कैलाश में, ठीक 5 बजे। क्यों? देवता बाराती बन के आएंगे, फिर बारात यहां से निकलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि निज वाहन पर बैठ के आना है। किस पर बैठ के आना है? अपने अपने वाहन पर। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की बुकिंग नहीं हुई है। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूसरे की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने वाहन पर बैठ के आइए। विवाह का दिन आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी देवलोक में देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गान। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहां पर? देवलोक में, देवताओं के घर में। आपको बताऊं, सभी देवता अपने को सजाएं, अब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुण जी को नहलाकर चांदनी उड़ा रहे लाल रंग की, उनको माला पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कुबेर हवाई जहाज है उनके पास, चार्टर्ड प्लेन है, पुष्पक विमान, उसको सजा रहे हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को चमका रहे हैं। बगल में करिया भैंसा लेके यमराज खड़े हो गए, वो भी अपना भैंसा रगड़ने लगे। इंद्र बोले हमारा वाहन तो नेचुरली व्हाइट है, लेकिन तुम्हारा व्हाइट नहीं होगा, कितनों रगड़ोगे गोरा होने वाला नहीं है। सब अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि जिसका विवाह है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान के गण बोले प्रभु 2 घंटे बाद आपको चलना है, आप सजे नहीं हैं। शंकर भगवान बोले सजा दो। गण बोले प्रभु हम कैसे सजाएंगे? शंकर भगवान बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो उसका मन समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। सुधीर बाबू जी, ये पट उठा दीजिए एक बार के बाद। ये इधर इधर आइए, इधर आइए। पट उठाओ से ये पट उठा दीजिए। हाँ हाँ, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। उठ गया। हाँ, क्या हुआ? बाबा बैठ गया एक शिला पर, और बाबा के गण उनका श्रृंगार करते हैं। आइए, चंद्रपुर में बैठकर चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव के दूल्हा स्वरूप का हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ
मानसिक श्रृंगार करते हैं यहां से बैठकर। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट हरि मौरु सवारा, जटा मुकुट हरि मौर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेने उपवेत भुजंगा, नयन दीनी उपवेत भुजंगा, गरल कंठ पुर नरसिर माला, गरल कंठपुर नरसिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यारो डमरू बिराजा, त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसहर बाजहि बाजा, चले बसहर चले, बाजहि बाजा, चले बसहर चले, बाजहि बाजा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों की सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा कि सबसे पहले इनको व्यवस्थित किया जाए, और व्यवस्थित करते करते गणों ने ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। मुकुट बन गया हो। जैसे मुकुट बना तो एक गण बोला बस छूना नहीं इसको, टोपी का काम खत्म। ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा दूल्हा कितना भी सुंदर टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगावे वो दूल्हा कैसे कहलाएगा। यहां चंद्रपुर में मौर पहनता है दूल्हा, उसको क्या बोलते हैं यहां लोकल में? सेहरा। सेहरा, हाँ वही मौर। मौर यानी सेहरा। ये जो सेहरा है ना, यही दूल्हे को बारातियों से अलग करता है। यदि दूल्हा मौर न लगावे तो पता ही नहीं चलेगा कौन दूल्हा है इसमें। एक गण ने कहा कि टोपी कितनो बढ़िया पहन ले, दूल्हा सेहरा न लगावे तो दूल्हा कैसा। शंकर भगवान पूछे ये सेहरा क्या होता है? हो गण बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां ऐसे खड़ा रहता है, सामने झूलता रहता है बस, और उसको केवल एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले अगले दिन? बोले अगले दिन में गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं, है? इसलिए ऐसा मौर मुझे पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिलेगा नहीं। गण परेशान, ऐसा मौर लाएं तो लाएं कहां से। एक गण बोला मुझे कुछ प्रयास करने दो। ढूंढते ढूंढते
एक जगह जाकर देखा कि पर्वत की खोह में 1,500-2,000 सांप नाच रहे थे। सांप पतले, मोटे, लंबे, चपटे, काले, भूरे, गोरे, सांप सब तेजी से नाच रहे हैं सब। गण बोला तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पर? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर। उसी की तैयारी चल रही है। गण बोले कोई बात नहीं, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर आओ। तो 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले, लंबे लंबे। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के गण सबके सिर ऊपर करके बांधा और कहा कि जैसे बाबा के चेहरे पर सिर पर बिठाऊंगा, तुरंत अपना अपना फन फैला के ऐसे से हिलने लगना तुम लोग। ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। पहनाते सांपों ने फन ऊपर उठाया, ऐसे करने लगे। सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। गण बोले आज के जमाने में कोई भी नया कुछ करिए, लोग उसका कॉपी कर लेते हैं। नया कोई स्टाइल लाइए, तुरंत उसका कॉपी हो जाता है। कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखावे हमको। सांप का मौर कोई पहन के दिखावे, हम मान जाए। यूनिक मौर बाबा आपके सिर पर। बाबा भी गदगद हो गए। अब आभूषण शुरू हुआ। कुंडल कंकण पहिरे गणों ने सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजूबंद बना। किसका पहनाया? जोर से बोलिए। और याद रखिए मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ये नहीं कि इधर काला लगा दिए इधर हरा लगा दिए, नहीं, मिसमैच नहीं। करकोटक और कुल्की नाम के गोल्डन कलर के जुड़वा सांप थे, जुड़वा भाई। गोल्डन करकोटक कुल्की, उनसे कान का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के प्लेटिनम के कलर के सांप थे, उनसे हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर जी के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हो गए। एक गण ने कहा कितनों आभूषण लगा ले दुल्हा, जब तक फेशियल ना हो तब तक दूल्हा कैसे लगेगा। एक गण ने कहा फेशियल छोड़ो, पाउडर ही का लाना पड़ा, इधर पाउडर ही नहीं है कि लगाया जाए। एक गण बोला पाउडर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूं। दौड़ कर गया श्मशान, वहां से चिता की राख उठा के ले आया। बोला ये कहां से लाया? बोला नेचुरल पाउडर, अनप्रोसेस्ड। पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है जिसके कारण गला नीला पड़ा हुआ है। सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गण बोले कि सब तो हो गया है, गला थोड़ा सूना लग रहा है। क्या सूना लग रहा है? किसके बिना? माला के बिना। हाँ, माले के बिना। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले कहां से पहना दे?
फूल की माला पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा सरकार मुरझाए हुए पुष्प की माला पहनेंगे, अच्छा लगेगा? एक गण बोला, प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं कि जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं कभी। बाबा बोले वही लेकर आओ। गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के ले आया, नरमुंड खोपड़ी, और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सबके सिर पूंछ को बांधकर बाबा के गले में पहना दिया। बोला प्रभु एक बार देखिए इनको, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप कहीं देखे हैं? आप जब भी देखिएगा तो हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े, जैसे बाबा खड़े हुए सारे गण बाबा के उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, इतना सुंदर तो सजाए हो तुम लोग। गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, यहां केवल हम ही लोग रहते हैं, लेकिन जहां आपको जाना है वहां बहुत लोग मिलेंगे, और यदि दुल्हा सरकार ऐसे नंग धड़ंग पहुंच जाएंगे तो वहां बवाल हो जाएगा। प्रभु आज कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर आप बैठे थे उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में लपेटा गणों ने, और एक सांप को लेकर के उसी से बांध दिया, और सांप से कहा जब तक बाबा लौट कर वापस ना आ जाए हिलना मत यहां से, क्योंकि तुम हिले कि ये खुल के गिरेगा। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा मैं। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, कर त्रिशूला अरुणा मारो विराजा, कर त्रिशूला अरुणा मारो विराजा, चले पसर चले बसह छड़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम 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 बोलो बम बम बम, बम बम बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा मृग चर्म पहन के तैयार हुए, बाघंबर डाल के। तब तक बाबा की सवारी जानते हैं आप लोग कौन है? बोलिए। नंदी महाराज दौड़कर आ गए, कहे बाबा हम भी तैयार हो गए। शंकर भगवान त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर विराजमान हुए। बाबा भृंगी, श्रृंगी और नंदी ये चारों नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी हो रही है? बोलिए बोलिए। बरातियों की। बराती कौन है? देवता। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए। कैलाश आने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की सब एक जगह जमा हो गई। जमा होकर लगी ढूंढने दुल्हा सरकार को। बाबा का एक गण मिला। देवियों ने गण को बुलाया, कहा इधर आइए। नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार।
दिव्या बोली हाँ। गण ने पूछा देखने का बहुत मन हो रहा है ना? आइए आइए, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए। लेकर गया, और जहां बाबा नंदी पर खोपड़ी की माला लगाए सांपों का मौर पहने बैठे थे, दूर से गण ने दिखाया वो देखिए दुल्हा सरकार वहां बैठे अपने वाहन पर। और देवियों ने जय। गण हिलाया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देवियां बोली ऐसा दूल्हा है, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी हुई है संसार में? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा है ऐसे दूल्हे के साथ? तब तक ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, भीड़। एक बार अपना चेहरा दिखाइए। जैसे बाबा सांपों का पूंछ हटाकर अपन चेहरा एक बार दिखाएं, देविया देखी तो डर के मारे भाग गई वहां से। जाकर देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले गोल्डन फेशियल किया था मैं, गोल्डन। क्यों? बारात में सब मुझे ही देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा आप बताइए? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे, सब मेकअप हमारा बेकार हो गया। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखो बारात दूल्हे के लायक नहीं सजी है। ये नहीं बोला कि बारात के लायक दूल्हा नहीं सजा है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं बनी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी अच्छी नहीं लगेगी। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या किया जाए? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़ा जाए। सभी देवता अपना जमात लेके आगे निकलिए। जितने बाराती थे बाबा को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए, बोला बाबा बाराती भाग गए। एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी श्रृंगी बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, इज्जत चली गई हम लोग की। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है दूसरे के ग्रुप में नहीं आता है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया अपन, अब फूंका कैलाश पर, हुंकार भरा, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पंडाल के पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? बोलिए। केवल भूत नहीं थे, भूत के साथ भूतनी भी थी। बिना बुलाए विद फैमिली सब आए हैं। भूत के साथ कौन आया है? भूतनी। जोर से बोलिए, आप लोग सब जानते हैं। प्रेत के साथ प्रेतनी। जोर से बोलिए। हांकना के साथ हांकनी, डांकना के साथ डांकनी, डांकनी, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतनी। और हम आपको एक बात बतावें
केवल भारत के भूत प्रेत नहीं आए थे, पूरे विश्व के 3 देश छोड़ करके, 3 देश के भूत प्रेत को वीजा नहीं दिया गया था। वो पता है 3 देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। बांग्लादेश पाकिस्तान को क्यों वीजा नहीं मिला, इसका कारण आप लोग जानते हैं। चाइना को क्यों नहीं दिया? शंकर भगवान बोले भूल कर में मत बुलाना, न जाने कौन वायरस छोड़ के चले जाएंगे सब, कौनो पता नहीं उन लोगों को। अमेरिका के भूत आए थे लेकिन उन पर टैरिफ ज्यादा लगाया गया था। अमेरिका के गोरे गोरे भूत, 9-9 फुट के भूत, सब आपस में बतियावे, आई एम सो एक्साइटेड टुडे। पूछते हैं आप कहां से? यू फ्रॉम? बोला आई एम फ्रॉम होनोलुलु। यू? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत, इतना करिया कि जब तक हंसते नहीं थे दिखाई नहीं देते थे, हंसे तो उनका दांत दिखाई पड़े। इंग्लैंड के भूत, सबसे दिक्कत में कोई भूत था जापान का, इतना छोटा छोटा आंख, आमदार साहब उनका आंखिए न खुले, बेचारे ऐसे खोल खोल के परेशान है बार बार। जापानी भूत। मराठी भूत, उस सबको कहे इकड़े बसा, उस सबको बिठावे। गुजराती भूत जाके पूछे सूछे सूछे। सबसे आनंद में कोई भूत है पंजाब का, पंजाबी भूत, बिना साउंड के सब नाच रहे हैं और सबसे जाकर कहते हैं सड्डे नाल रहोगे, कहां बैठे हो सारूच है, इधर आओ। बिहारी भूत सबसे कही बतिया पूछे कौन जिला घर है। बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना, आमी पांता भात खेची आज के। बंगाली भूत। साउथ इंडियन भूत उंद्रू पुंद्रू, मिरुल्लाउन्नारू बागुन्नारू। आपके बगल में तेलंगाना है ना, उधर की भाषा है मिरुल्लाउन्नारू, कैसे हैं आप? बागुन्नारू बागुन्नारू। साउथ इंडियन भूत। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति सन खेना। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के जितने जमात के लोग हैं सब भूत प्रेत आए, परंतु दर्शन करिए आने के बाद भूत प्रेतों ने जो सबसे पहला कार्य किया, शंकर भगवान के चरणों में सबने दंडवत किया, सबने बाबा को प्रणाम किया। बाबा अपना समाज देखे गदगद हो गए। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह बना है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ,
किसी का आंख नहीं, किसी के शरीर में आंखें आंख बना है, किसी का पांव गायब तो किसी के कान के जगह पांवे निकला हुआ है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई भुजंग, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा कैसा बरातियों का? किसी का मुख कुत्ते जैसा, कैसा? कुत्ते जैसा। किसी का मुख गधे जैसा, किसी का मुख सूअर जैसा, तो किसी का मुख सियार जैसा। अब मजे की बात दर्शन करिए, कौनो चुप नहीं है, सब नाच रहे, गा रहे। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार, ये चारों एक जगह गाने लगे, कितना सुंदर ध्वनि निकलेगी न हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, हर हर महादेव का उच्चारण हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भूत प्रेत भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत चले, हर हर महादेव गाने लगे। आगे आगे देवता गए हैं। आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज पीछे से आई। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा? पीछे मुड़ के देखा देवता ने। दूसरे देवता ने कहा, पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा, आप भी एक बार देख लीजिए। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते हैं, गा रहे हैं। आज यदि चंद्रपुर के मेन सड़क पर कोई बारात आ जाए, बड़ी बारात, तो सड़क के अगल बगल के घर के लोग सड़क पर आकर बारात देखते होंगे, देखते हैं ना। लेकिन शंकर भगवान की बारात जिस गांव से गुजर रही है, बारात के आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग आपन आपन परिवार लेके भाग लिए, भागो। एक हो बाराती का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ, फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंचा हिमांचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर। आज भी नियम है कि बारात के स्वागत के लिए कुछ लोग माला लेकर जाते हैं, बारातियों को माला पहनाया जाता है, उनको अगुवान कहा जाता है। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर बारातियों के स्वागत के लिए गए द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का समाज। इतनी सुंदर बारात कभी जीवन में देखे नहीं थे अगुवान। नाचने लगे, बोले क्या अद्भुत बारात है हो। इसमें से दुल्हवा कौन है? अब दूल्हा पहचान में नहीं आ रहा है, क्यों? ना कोई घोड़ी पर बैठा है, ना कोई पालकी पर। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान ने जाकर विष्णु भगवान से कहा कि नमस्ते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, बाबा यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं हम सब बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो अभी आ रहे हैं। वो अगुवान बोले, ये सब बाराती, इतने सुंदर सुंदर बाराती, लगे नाचने जोर जोर से। ब्रह्मा जी बोले, नाच क्यों रहे हो? अगुवान बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं,
उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा। ब्रह्मा जी बोले कल्पना कर भी नहीं पाओगे तुम, आज जितना नाचना है अभी नाच लो। काहे कि जब दूल्हा दिखाई पड़ेगा फिर नाचने लायक रहोगे नहीं तुम, फिर भागना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बोले कि स्वागत होने वाला है, जितने देवता हैं चुपचाप अपना अपना स्वागत जल्दी जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि पीछे वाली पार्टी आ गई, उसके बाद हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। ये जितने स्वागत वाले हैं सब भाग जाएंगे यहां से। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला, हाथ में फल मिठाई और गिलास में फलों का रस। अभी चल ही रहा था कार्यक्रम ये, तब तक बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म 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 बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम दड़ाम दुड़ुम तड़ाम दुड़ुम, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ बोल के बम लगा दो लास्ट में। बोलते बोलते सब भूत प्रेत आ रहे हैं। अगवानों के कान में ये बम बम की आवाज आई। एक अगवान ने एक देवता से पूछा कि ये बम बम की ध्वनि आ रही है और बाराती पीछे छूट गए हैं कहा। देवता तो समझ गए पार्टी आ गई पीछे वाली। उस देवता ने कहा देखिए, मतलब हम सामने खड़े हैं, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, अभी बम बम सुनाई दे रहा है, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, पूरा ध्यान हमारे ऊपर रखिए। देखिए मेरा गिलास खाली नहीं दिखाई दे रहा है आपको, एप्पल जूस हम पी चुके हैं, हमको एक गिलास मैंगो जूस दीजिए इसमें। अब उस देवता के गिलास में अगवान आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब वो भूत अपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ रहा था। ये अगवान दे रहे देते, ये हाथ कांपने लगा, पूरा रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। अगवान बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े हो। भूत प्रेत आकर अगवानों को ठोकते हैं, मेरी माला कहां गई। अगवान बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन अगवान मन ही मन कहते भगवान आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज यदि जिंदा बच गए तो जीवन में कभी किसी को माला हम नहीं पहनाएंगे, प्रभु कसम खाते। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। जब भूत प्रेत का दर्शन हुआ, बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने घर का मेन गेट बंद किया पहले। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते। बच्चे बोले बंद करना तो एक भी बाराती घुस गया ना घर में माई, एक भी बाराती आ गया तो तू भी मरेगी, बाबूजी मरेंगे, हम भी मरेंगे। वहां मरने के लिए भेजी थी हमको। माताएं बोली बारात देखने के लिए, बच्चे बोले बारात नहीं, यमराज की सेना आई है। दुल्हवा तो बौरा है माई, सांप पहना है, सांप, विकराल जटाएं हैं, खोपड़ी की माला पहना है। जितने रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं सब उसके साथ नाच रहे हैं माँ। बच्चे कहते जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा माँ। ऐसी बारात आई है देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। बच्चों को माताएं सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया
द्वार पूजन की तैयारी करती हैं। अरे मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हर रही हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयउ विषेखा। अबलन उर भयउ विषेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। सुमंगल गावहि नारी। सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया गई आरती उतारने के लिए। जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, पूरा शरीर मां का थर थर कांपने लगा। हिम्मत बांध कर सोची, एक बार आरती घुमा दूं बस। जैसे आरती की थाली ऊपर लाई, बाबा के गले का सांप जब आरती की लौ देखा तो समझा कोई खाने का सामान है। वो लौ देखते झपट्टा मारा। जैसे झपटा मारा, आरती की थाल वहीं गिर गई। अब बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भीतर चली गई। जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी विलाप करने। बोली ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीत जिस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी तुम्हें। तब तक किसी माता जी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। कौन बताया था? नारद जी याद आ गए हो। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को। नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद कर मैं का बिगाड़ा। भवन मोरा जिन बसत उजाड़ा। मोर जिन बसत उजाड़ा। उपदेश उमहि जिन दीन्हा।
लगी विलाप करने, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो, वो क्या जाने बेटी की क्या पीड़ा होती है। इतना भला बुरा कही मां मैना ने अंत में पार्वती जी को कहना पड़ा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं क्या? मैना जी ने कहा नहीं। तो व्यर्थ में नारद जी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही है? मां जगत में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मां, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी तो वही प्राप्त होगा। इसलिए आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। इधर नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर गए हिमांचल जी के पास और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी जगदम्बा है, आपकी बेटी भवानी है, आपकी बेटी पिछले जन्म में भी शिव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी शिव की अर्धांगिनी बनने वाली है। ये शिव की आदि शक्ति है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्राण का त्याग करना पड़ा। आपके पुण्य के कारण इस बार आपके घर में पार्वती बन करके आई है। हिमांचल महाराज सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार मैना जी के साथ चरणों में प्रणाम किया है। नगर का फिर से श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया। विवाह का समय जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव पीतांबर वस्त्र धारण करके सुंदर रूप बना करके मंडप में प्रवेश करते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर के आती हैं। सभी देवताओं ने जगदम्बा जानकर जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मनहि मन कीन प्रणामा, देवताओं ने मां कर प्रणाम करवाया है, मानसिक प्रणाम किया है मां को। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि। कोई भी ये संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि का पता न अंत का पता। विवाह की विधि जो वेद भगवान ने बताई है मुनियों ने कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहो, हर गिर जाकर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरि रहाउ छाओ, सकल भुवन भरि रहाउ छाओ। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अंग जनक भाजन भरि जाना, अंग जनक भाजन भरि जाना। साइज दीन न जाय बखाना, साइज दीन न जाय बखाना, साइज दीन न जाय बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलियो उमापति महादेव की जय। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। इतना
दहेज दिया है हिमांचल जी महाराज ने भगवान शंकर को, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैना मैया ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। बाबा ने अनेक प्रकार से सासू मैया को समझा करके विदा किया है। विदा के समय बारात के पार्वती मैया को मैना जी ने नारी धर्म का पावन उपदेश दिया है, विदा किया है। शंकर भगवान बारात लेकर कैलाश आए हैं, देवता अपने अपने लोक चले गए हैं और कैलाश में शंकर भगवान करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बरहि कैलासा। मैया के साथ गणों के साथ बाबा कैलाश में रहते हैं बड़े आनंद पूर्वक। और अनेक काल बीत गए। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का अवतार हुआ। यहां दर्शन करिए, पार्वती मैया की गोद में जो बैठे वो कार्तिकेय स्वामी है। इनके 6 मुख हैं। इनका जन्म होता है, ये देवताओं के सेनापति बने आगे चलकर, और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, यही हेतु है विषते तु सुत कर चरित संचय कहिका। यह उमा शंभु विवाह दे नर नारी काहि जगावहि। यह उमा शंभु विवाह दे नर नारी काहि जगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार। बरनय तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती की इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो भी नर नारी प्रेम से सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।